तो जय हिंद साथियों, यूपी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यूपी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें यूपी स्पेशल पूछा नहीं जा रहा हो। तो देखिए पहले वीडियो में ही मैंने बताया था कि 500 प्रश्नों का ये हमारा सेट है और डेली हम इसमें जो है 50 MCQ टेस्ट आपका करेंगे यूपी स्पेशल से। तो देखिए 50 हमारा पहले वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। अगर आप लोगों ने वह पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी जीके कवर किया था और आज जो है हम 51 से देखेंगे। और यहाँ पर कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल अभी कितना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है क्षेत्रफल अभी उत्तर प्रदेश का कितना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर 52 नंबर है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं अभी स्पर्श करती हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जो अभी स्पर्श करती हैं, ये टोटल 8 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश को जो है स्पर्श करती हैं। और 52 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अगर बात करें भारत का स्थान, ये हमारा हो जाएगा चौथा स्थान है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमारा आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका मुंबई यानी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद हमारा जो आता है वह हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या में बात करें तो साथियों आप सभी जानते ही हैं कि जनसंख्या में यूपी आपका पहले नंबर पे है। आगे देखिए आगे यहाँ पर कह रहा है 54 नंबर, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किस देशों की सीमाएं जो हैं स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग है और उत्तरी भाग है उसको किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। 54 नंबर में पूछ रहा है तो हो जाएगा हमारा नेपाल। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी भाग में नेपाल की सीमाएं जो हैं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हैं। 55 नंबर है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर देखिए आपका गोंडवाना लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर गोंडवाना लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है, उत्तर प्रदेश में भाबर के तंग पट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो 56 है तो हमारा मैदानी क्षेत्र में ये रॉन्ग हो जाएगा, कंकरीले क्षेत्रों में ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तराई क्षेत्रों में। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में भाबर की जो तंग पट्टी है वह पाई जाती है तराई क्षेत्रों में। आगे है 57 नंबर, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों में जो है सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। 57 नंबर में ऑप्शन देखिए तराई क्षेत्र तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है आपका सम्मिलित नहीं है। क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पर जो है आपकी सम्मिलित नहीं है। बाकी तो आपका तराई क्षेत्र, गंगा यमुना मैदान और बुंदेलखंड। तो 57 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हमें जो पूछ रहा था सम्मिलित नहीं है, वह हमारा नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, यानी आपका उत्तर प्रदेश का जो है पूर्व से यानी आपका ईस्ट से और आपका वेस्ट तक जो है अभी आपकी लंबाई की बात करें तो यहाँ पर कितना है। तो देखिए आपका 650 किलोमीटर। कितना, 650 किलोमीटर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है। तो कह रहा है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ऑप्शन नंबर 59 में देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर हो जाएगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये दो जिला हो जाएगी जहाँ पर जो है सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर और कैमूर जो है स्थित हैं, जो कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ऑप्शन देखिए 60 है, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की जलवायु यहाँ पर
किस प्रकार की है साथियों, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय दे रखा है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और समशीतोष्ण दे रखा है, यह भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन साथियों हमारा जो हो जाएगा वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की जलवायु हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हो जाएगी। आगे है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किन मानसून से होती है। देखिए 61 है, ये हमारा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से। पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की वर्षा मुख्यतः होती है वह बंगाल की खाड़ी से मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है। यानी वर्षा का जब मौसम आता है तो उस समय उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट जो है वर्षा होती है। 62 नंबर में अगर बात करें, टोटल हमारा 75 से 80% जो है उत्तर प्रदेश में वर्षा मानसूनी होती है। और यहाँ पर 63 नंबर पूछ रहा है, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। तो टोटल आपकी बात करें तो दो में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी का भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर यहाँ पर है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो गोरखपुर, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह गोरखपुर हो जाएगा। और कह रहा 65 नंबर में, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी गंगा मैदान कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है वह तापमान में सबसे कम अगर रहने वाला है तो पश्चिमी गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा 65 का करेक्ट हो जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए यही आपका ऑप्शन घुमाकर पूछ दिया है, लेकिन हमारा यहाँ पर हो जाएगा तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए अगर बात करें 67 में तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी गंगा मैदान, जो कि आपका देखिए उत्तर प्रदेश सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी गंगा मैदान हो जाएगा। अगर बात करें जगह की तो वह जगह हो जाएगी मथुरा, कौन सा हो जाएगा, तो मथुरा हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी गंगा नदी, कौन सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो अयोध्या नगर जो बसा है वह आपका सरयू नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर डी। सत्तर नंबर है, और कह रहा है निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वाराणसी भी है, कानपुर भी है, हरिद्वार भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे लखनऊ जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कह रहा गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए इसे हम संगम नगरी के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी की निम्न में से यहाँ पर कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो आपका 72 में हो जाएगा आपका गोमती नदी, कौन सी, तो गोमती नदी है जो आपकी यहाँ पर हो जाएगी वह गंगा नदी की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा देखिए रिहंद परियोजना, गलत हो जाएगा।
बाण सागर परियोजना, ये भी गलत हो जाएगा। रामगंगा परियोजना, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा हो जाएगा राजघाट बांध परियोजना को जो है नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। 74 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल को जोड़ दिया जा रहे हैं, गलत जोड़े बताइए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं और उनके उद्गम स्थल को जोड़े दिए गए हैं और इनमें गलत जोड़ा आपको बताना है। यहाँ पर कह रहे देखिए, गंगा का गंगोत्री दे रखा है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। यमुना का यमुनोत्री दे रखा है, ये भी सही हो जाएगा। शारदा का कोड़िया वाला दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और घाघरा का मंचाचुंग, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन हमारा जो है गलत जोड़ा हो जाएगा, शारदा कोड़िया वाला दे रखा है, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है। यानी गंगा का जो मिलन है, पवित्र नदी है, वह किन नदियों के मिलने से बनती है। यहाँ पर हमारा 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा और भागीरथी। पहला ही हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 76 नंबर है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम यहाँ पर बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश का घटता क्रम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे अगर बात करें सबसे लंबी नदी आपकी गंगा, गंगा के बाद यमुना, यमुना के बाद चंबल और चंबल के बाद राप्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर है, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब प्रस्तावित किया गया। तो कह रहा है गंगा कार्य कर योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका 1985 में। कब? 1985 में। हमारा 1985 इज़ द करेक्ट आंसर। और 78 नंबर है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ों का यहाँ पर कौन सी निर्माण करती, कौन सी नदी। तो देखिए, गंगा तो होगी नहीं, ये हो जाएगी यमुना नदी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है वह किस नदी पर जो आपका अवस्थित है। तो यहाँ पर आपको बात करें 79 नंबर में, तो पहला ही हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। कौन सा हो जाएगा? बेतवा नदी पर परीक्षा बांध जो है स्थित है। और 80 नंबर है, लखवाड़ ब्यासी परियोजना निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस कौन से जिले से लाभान्वित नहीं होती है। तो यहाँ पर लखवाड़ ब्यासी परियोजना जो है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है लाभ नहीं उस जिले को मिलता है। तो यहाँ पर 80 नंबर में बात करें तो देखिए, सहारनपुर तो लाभ मिल रहा है, लेकिन मेरठ को भी और मुजफ्फरनगर को भी, लेकिन यहाँ पर रामपुर को नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो आपको माता टीला आपको यहाँ पर लगाना है। माता टीला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर यहाँ पर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो आपकी होती है वह शारदा नहर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना % नहरों द्वारा सिंचित होता है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना % नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तो देखिए, ये आपका 20.5% जो है उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि से जो बच जाते हैं उनकी सिंचाई नहरों से होती है, और 20.5%। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। तो नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती है और क्षेत्रफल के हिसाब से और प्रदेश में कौन सा प्रदेश है, तो हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नलकूप आप समझ लेते हैं, जो हेड पंपों से पानी चलता है उसी को जो है नलकूप आपका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला और नालिका अपवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यहाँ पर सर्वाधिक अपवर्तन से प्रभावित है। 85 में देखिए, यहाँ हमारा हो जाएगा इटावा जिला। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित से युग्म जो आपका सुमिलित नहीं है, तो इधर आपका नगर और कस्बा दे रखे हैं, इधर नदी दे रखी है।
तो 86 है। यहाँ पर कह रहा बिठूर गंगा नदी, ये बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ये भी सही है। जौनपुर सही दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कौशाम्बी यमुना दे रखा है, तो यह भी सही हो जाएगा, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा था, तो जौनपुर हमारा यहाँ पर सही दे रखा है, ये आपका जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। 87 नंबर है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो यहाँ पर 87 की बात करें तो हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया मार्ग को। कब? तो इलाहाबाद से यहाँ पर हल्दिया तक के मार्ग को यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। लाल 88 नंबर है, लाल, पूर्वा, मार, राकर तथा भोंडा कहाँ की मुद्राएं हैं? लाल, परवा, मार, राकर तथा भोंडा कहाँ की मुद्राएं हैं? तो 88 में बात करें तो ये सब बुंदेलखंड की, कहाँ की? ये सब बुंदेलखंड की मुद्राएं हैं। ऑप्शन नंबर 88 में ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बुंदेलखंड। और आगे है हमारा 99 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है इस मृदा में ज्वार यानी खरीफ, चना यानी रबी की फसल उगाई जाती हैं, ये भी सही कह रहा है। यानी पहला और दूसरा हमारे यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग है जहाँ नदियों के बाद जल नहीं पहुँचता, वहाँ की मृदा को कहा जाता है। कह रहा गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाद जल नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की मृदा को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ बात करें 90 नंबर में, तो आपका भूण मृदा क्या हो जाएगा? यहाँ पर भूण मृदा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 91 नंबर है, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता हमें मिलती है? तो जलोढ़ मृदा में यानी जो है जल का जो है आपका जल वाली जो मिट्टी होती है, उसमें किस प्रकार के रसायन की प्रचुरता मिलती है? ये जो आपकी हो जाएगी, पहला ही हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पोटास एवं चूना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? असत्य कथन पर यहाँ पर आपको पहचानना है। तो 92 नंबर है, कह रहा लाल मृदा का निर्माण सेल के टूटने से हुआ है, ये सही कह रहा है। और उत्तर प्रदेश में जलीय अपवर्तन अधिक होता है, यह भी सही कह रहा है। और भाबर क्षेत्रों की मृदा कंकरीली पथरीली होती है, यह भी सही कह रहा है। और कथन कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ये हमारा यही गलत हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। आगे है 93 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन पहला कि राकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है, जो कि सामान्य ढालों में पाई जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। और इस मृदा में तिल यानी खरीफ की फसल है, ये चना जो कि रबी की फसल है यहाँ पर की जाती है, यह भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्युमिनियम पाया जाता है? तो हमारा पहला हो जाएगा माड़ मृदा में। कहाँ पर? तो माड़ मृदा में ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यह पूछ रहा है 95 नंबर में। तो देखिए कह रहा है कि प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपवर्तन गर्मी के महीनों में अधिक होती है, तो यह सही कह रहा है। और प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले इनसे प्रभावित होते हैं, तो यह भी सही कह रहा है। तो ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा दोनों जो है सही हो जाएगा। और कह रहा है किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है? तो ये हमारा देखिए भूण मृदा नहीं होगी, ये हो जाएगी काली मृदा को। काली मृदा में कपास की खेती आपकी अच्छी होती है। आगे है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का सर्वाधिक यहाँ पर विस्तार है यानी फैला हुआ है? तो 97 में ये हो जाएगी जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार निम्न में से किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं? तो काबर और मार
यह 21 प्रकार की मिट्टियों का जो है स्थानीय नाम है। ये हो जाएगा हमारा 98 में आपका काली मिट्टी के, किसकी, तो काली मिट्टी की। आगे है 99 नंबर, और कह रहा है लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये जनपद देखिए कानपुर फर्रुखाबाद नहीं होगा, और ना ही है लखनऊ रायबरेली होगा, और ना ही इलाहाबाद प्रतापगढ़ होगा। यह हो जाएगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। और यह देखिए 100 नंबर है हमारा, राकेट मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। राकेट मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो देखिए आपकी पर्वतीय व पठारी ढालों पे। तो देखिए टोटल यूपी जीके हमारा 100 यूपी जीके हमारा कवर होता है। और फिर हम चलेंगे आगे, अगले वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चन हम करेंगे यूपी जीके से। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो और पसंद आया हो, तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।